नई टिहरी में दिखा सीएम धामी का अलग अंदाज। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खुद चलाया जौनदरा। कहा, महिलाओं को सशक्त बना रही प्रदेश सरकार। टिहरी में सीएम धामी का रोड शो। 415 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। टीला साहिब गुरुद्वारा में मत्था भी टेका। रुड़की में ईंट भट्टे की दीवार गिरने से 6 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। ईंट भट्टा मालिक ने भी दिया 3-3 लाख रुपए का मुआवजा। देहरादून पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। महेंद्र शोरूम में हुई 32 लाख की चोरी का किया खुलासा। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं उदय। IND24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी 27 दिसंबर को चंपावत दौरे पर रहेंगे, जहां वे टनकपुर में नवसृजित विद्युत वितरण मंडल कार्यालय भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद सीएम धामी रामलीला मैदान में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने GGIC विद्यालय में वीर बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सिख समाज के लोगों ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में सिख समाज के शहीद साहबजादे को श्रद्धांजलि देते हुए मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। वीर बाल दिवस को लेकर हो रहे कार्यक्रमों से विद्यालय के छात्र छात्राओं को भी वीरता का गौरवशाली इतिहास पता चलेगा। इस दौरान उन्होंने सिख समाज के कई वरिष्ठ लोगों को सम्मानित भी किया। बैठक दिल्ली में हुई है और घबराने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीन का काम 100% हो गया है, सबने वैक्सीन लगाई है। लेकिन फिर भी हमको सचेत रहना है और हमारे राज्य में अभी कोई भी केस नहीं, लेकिन फिर भी हमने सभी हॉस्पिटलों में एक SOP जारी कर दी है और बहुत जल्दी हम मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं जनवरी 1 में। और सभी हॉस्पिटलों में ये भी कर रहे हैं कि कोविड के लिए जो है 10-10 बेड आरक्षित किए जाए, ताकि अगर कोई भी केस आता है तो तुरंत उसका उपचार। उच्च शिक्षा परिषद में उपाध्यक्ष बनाए गए भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र भसीन ने कहा कि जिस तरह से स्कूली शिक्षा के लिए उत्तराखंड मशहूर है, उसी तरह उच्च शिक्षा में भी राज्य का नाम हो, इसके लिए वे काम करेंगे। देवेंद्र भसीन ने यह भी कहा कि राज्य में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि कितने विश्वविद्यालय में उससे पूरी तरीके से लागू किया गया है, कितने विश्वविद्यालय उससे पूरी तरीके से अपना रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सहायता राशि प्रदान होती है, इसका इस्तेमाल ठीक तरीके से हो। वहीं उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरत इस बात पर ध्यान देने की है कि शोध कार्य किताबी नहीं बल्कि जमीनी होने चाहिए। इस पर भी उनका विशेष फोकस रहेगा। जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को नई शिक्षा नीति दी है, उसका उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है। हमारे केंद्र से मदद मिलती है रूसा के माध्यम से, उसमें महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों को जो है सहायता मिलती है, तो सहायता का सही ढंग से उपयोग हो। और इसके बाद में तीसरा बिंदु जो मस्तिष्क में रहता है कि अवस्थापना विकास के साथ जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं, इनमें जो सुविधाएँ हैं उनके विस्तार के साथ हमको एक बात का और ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है कि जो शोध कार्य हैं उन शोध कार्यों पर हम विशेष ध्यान दें, क्योंकि शोध कार्य केवल किताबी नहीं होने चाहिए। शोध कार्य जो है वो ज़मीनी होने चाहिए, विशेष ध्यान दें और ज़मीन से जुड़ी जो अनुसंधान की स्थितियाँ हैं उसको प्रदेश में लागू। खबर हरिद्वार से है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धोखा है। इस बयान के बाद संत समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो अब वो अपने बयानों पर अंकुश लगाएं, नहीं तो उनका मुंह काला किया जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह नेता 2014 के बाद से ही सक्रिय हुए हैं।
इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी को सनातन धर्म को गाली दी जा रही है। इनकी दुकान खाली हो गई है। से ही ये लोग सक्रिय हुए हैं। इनका मेन मकसद है भारतीय जनता पार्टी को जो टारगेट करना, मोदी जी को गाली देना, सनातन को गाली देना, परंतु इनके पास अब कुछ नहीं बचा। इनकी दुकान खाली हो चुकी है। हम पॉपुलर कैसे हो जाए, इनका एक मुद्दा है। और बाद में भारत में कोई भी लोग इनको देखना नहीं चाहता है, पसंद नहीं करता है। आपने खुद देखा होगा, इस समय हमारे जो चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी आ गई। राजस्थान में आपने देखा होगा तो ये बहुत बौखलाए हुए लोग हैं, परेशान लोग हैं, ये परेशान आत्माएं हैं। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी हम संत समाज है, जो हम सनातनी है, हमने आज तक बहुत इनको बर्दाश्त किया है। कहीं काल ऐसा न हो इनके मुंह पे हमें जो कालक लगानी पड़े। इसलिए मैं चाहता हूं ऐसे बयाने बंद करें। केशव प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं और ये विदेशी षड्यंत्र का शिकार हो गए। इनको विदेशों से इस काम के लिए बहुत मोटा पैसा आ रहा है। भारत सरकार को इनकी जांच करानी चाहिए। जो बहुसंख्यक हिंदू समाज पर लगातार वो कटाक्ष कर रहे हैं, उनके बारे में विभिन्न प्रकार की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये हिंदू समाज बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। इसीलिए इनकी जांच बहुत आवश्यक है। आखिरकार ये व्यक्ति हिंदू बाहुल्य देश में, और मैं अखिलेश यादव जी को कहना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है उसको ये समाप्त कर देगा एक दिन। ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य तो पागल हो गया है कुर्सी न मिलने के चक्कर में, क्योंकि उसे केवल उसको ये लगता है कि हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे तो गैर हिंदू जो वोट हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। वोट के लिए पागल है, लेकिन अब जनता बेवकूफ नहीं है, वो केवल वोट के लिए गाली दे रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निधि मारन के हिंदी भाषियों पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मारन का यह बयान बहुत ही दुखद है। बता दें कि ब्रजेश पाठक दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव की धर्म सभा में शिरकत करने हरिद्वार पहुंचे थे। उन्होंने गठबंधन के लोगों, खासकर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अखिलेश यादव से पूछना चाहते हैं कि क्या वे गठबंधन में गालियां खाने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को इस पर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मिलकर जवाब देना चाहिए। उन्होंने सनातन पर हमला करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सनातन पर हमला करने वाले अपनी विचारधारा के साथ समाप्त हो गए। सनातन धर्म पर हमले हुए हैं तो हमले कम करने वाले ही अपनी विचारधारा के साथ समाप्त हुए हैं। जो अलायंस के और गठबंधन के लोग हैं, खासकर मैं अखिलेश यादव से कहना चाहता हूँ, उनको जवाब देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों के साथ जिस प्रकार की बयानबाजी, मैं कह सकता हूं, एब्यूज किया है, तो अखिलेश यादव जी को इस बात का जवाब उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को देना चाहिए। क्या वो गाली सुनना पसंद करते हैं या जो गलभैयाँ डाल करके बैठे हैं गठबंधन के लोगों के साथ, तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को उनको जवाब जरूर देना चाहिए। और मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से शीतकालीन गद्दी स्थलों पर यात्री सुविधाओं को लेकर कई स्तर पर काम किया जा रहा है। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि ओखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर है, जहां शीतकाल में बाबा केदार की पूजा अर्चना की जाती है। उसके विकास और सौंदर्यीकरण के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ समिति द्वारा बड़े स्तर पर कार्य योजना शुरू की गई है और प्रथम चरण का निर्माण कार्य तेजी के साथ चल रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो शीतकालीन हमारे गद्दी स्थल हैं, वहाँ पर यात्री सुविधाओं को लेकर के, वहाँ पर आधारभूत ढांचे के विकास को लेकर के कई स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। और इस क्रम में जैसे आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा कि ऊखीमठ स्थित जो ओंकारेश्वर मंदिर है, जहाँ पर कि शीतकाल में बाबा केदार की पूजा होती है और उनकी डोली वहीं अवस्थित होती है, उसके विकास के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए, वहाँ पर आधारभूत ढांचे के विकास के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा बड़े स्तर पर कार्य योजना शुरू की गई है। और प्रथम चरण का जो हमारा निर्माण कार्य है वो वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ में चल रहा है। शीघ्र ही हम द्वितीय चरण के निर्माण कार्यों के, जीर्णोद्धार कार्यों के लिए भी हम उसकी डीपीआर इत्यादि तैयार हो रही है। प्रदेश की मंगलौर से बुरी खबर सामने आई है, जिसमें लहबोली गांव में ईंट भट्टे पर काम कर रहे मजदूरों पर घोड़ा बग्गी से भट्टे के अंदर ईंट लगाने के दौरान दीवार गिर गई,
जिसके नीचे 2 मवेशियों समेत 8 मजदूर दब गए, जिनको जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया, जिनमें से 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। घटना के बाद मृतकों के परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। वहीं सूचना मिलते ही प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। ज़्यादा बढ़ाई गई है, जो हो रहा है 22-23 फुट, जो होना चाहिए 17-18 फुट हाइट बढ़ाने से, यानी कि इस पर पिल्ला धरा रखा है, इससे वजन बढ़ने से दीवार फटी है। लहबोली गांव के पास में एक ईंट के भट्टे की दीवार गिरने से 8 लोग इसमें दब गए थे, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु की अभी तक हम लोगों के पास सूचना है। वे 2 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। आगे की जो भी कार्रवाई है उसके लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी आगे कार्रवाई की जाएगी। दीवार के ढहने की वजह से लगभग 6 श्रमिकों की डेथ हुई है और 2 इंजर्ड हैं। इन 6 श्रमिकों में 3 श्रमिक तो हमारे उत्तराखंड के ही लोकल ही हैं और 3 श्रमिक मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के हैं, यूपी के हैं। दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए फिलहाल अभी ईडीएम की अध्यक्षता में एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हमने सेटअप की है और कल से वो लोग जांच कर लेंगे क्या वाकई में ये मानकों के अनुरूप था या नहीं था। और एवं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेकर सारे इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट भी इसमें साथ में रहेंगे और जैसे ही इंक्वायरी पूरी हो जाती है हम आप लोगों को उसके बारे में अवगत करा देंगे। और परिजनों से भी वार्ता चल रही है और वार्ता के बाद इसमें विधायक गण भी हैं, यहाँ पे लोकल जनप्रतिनिधि भी हैं, उनसे वार्ता करने के बाद फिर आगे हम लोग कार्रवाई। माँ गंगा एवं यमुना के उद्गम स्थल उत्तरकाशी, जहाँ की संस्कृति अद्भुत है और यहाँ के लोगों में धर्म समभाव की भावना अभी भी बनी हुई है। इसी को देखकर जनपद के बुद्धिजीवी लोगों ने जनपद मुख्यालय से सटे तांबा खाड़ी पर्वत पर एक वन की स्थापना की है, जिसमें किसी भी धर्म के लोग जन्मदिन, विवाह, पितरों की याद सहित कई अवसरों पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बचाने का काम करेंगे। क्रिसमस एवं तुलसी पूजन के दिन यहाँ क्रिश्चियन एवं हिंदू धर्म के लोगों ने मिलकर वृक्षारोपण कर इस वन का शुभारंभ किया। सर्वोच्च बलिदान देने वाले सिख साहिब जादू की याद में बाल दिवस मनाते हुए माजरी गांव के शेरगढ़ जाखन में पाठ, अरदास और कीर्तन का आयोजन किया गया। रविदास गुरुद्वारा शेरगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गेरोला और भाजपा नेताओं के साथ सिख समुदाय के लोगों ने भाग लिया। सिख समुदाय के लोग आज के दिन को गुरु गोविंद सिंह जी के साहिब जादू, जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान को याद करते हुए गुरुद्वारे में कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और क्षेत्र में नगर कीर्तन का आयोजन भी करते हैं, जिसमें सिख समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने पिछले वर्ष 9 जनवरी 2022 को साहिबजादों की, श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पर्व पर साहिबजादों की शहीदी को वीर बाल दिवस के रूप में राष्ट्रीय बाल दिवस घोषित किया और उसी के उपलक्ष्य में इस वर्ष पूरे भारतवर्ष में आज का यह जो दिन है 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के अवसर रूप में मनाया जा रहा है और इसके जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। हर मंडल में यह कार्यक्रम किया जा रहा है, कहीं पर गोष्ठी हो रही है। यहाँ पर जो हमारा श्री रविदास गुरुद्वारा है, यहाँ पर आज वीर बाल दिवस मनाया गया। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि गत वर्ष उन्होंने 26 दिसंबर को से लेकर के ये पूरा सप्ताह तक हम जो है वीर बाल दिवस मनाएंगे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादे जो मात्र 9 वर्ष के और 7 वर्ष के थे, सरहिंद में चिनवा दिए गए मुगल आक्रांतों के द्वारा, संगठन के द्वारा पूरे मंडलों पे हर जगह ये वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। जोशीमठ स्थित हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में प्रबंध कमेटी की ओर से वीर बाल दिवस सादगी के साथ मनाया गया। आज के दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह की वीरता और बलिदान को याद किया जाता है, जिन वीर बालकों ने अपनों के लिए जीने के बजाय देश के लिए मरना पसंद किया। आज उनकी शहादत का दिन है। इस दिन हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष NG सिंह बिंद्रा और सरदार सेवा सिंह के मार्गदर्शन में गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ के साथ आई संगतों के सम्मुख पवित्र अरदास,
गुरुवाणी पाठ संपन्न हुआ। संगत के साथ पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वीर बालकों को नमन करते हुए अपने संबोधन में कहा कि सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद जी के वीर पुत्रों के अद्भुत साहस और धैर्य की कहानी देश और दुनिया में सामने लाने और खालसा के 4 साहिबजादों के त्याग बलिदान को आज सम्मान देने के लिए हम सब संगत के साथ एकत्र हुए हैं। आज उनकी कहानी को याद करने का पवित्र दिन है। तो मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश में पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1 से 2 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। वहीं मैदानी जिलों में कोहरा भी छाया रहेगा। इसके साथ ही 31 दिसंबर से 2-3 दिनों तक मौसम बदलने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि नए साल के मौके पर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के अधिकांश हिस्सों में बारिश के साथ बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते कड़ाके की ठंड बढ़ने की उम्मीद है। 3-4 दिन की बात करें तो जो है उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा और अगले 1-2 दिन में देखेंगे जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र हैं, विशेषकर जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर है, वहाँ पे सुबह के वक्त कोहरा छाने की उम्मीद है। तो मॉडरेट से लेकर डेंस जो है फॉग मिलने की संभावना है। उसके बाद जो है बात करेंगे 4 दिन बाद 30-31 के बाद जो है 30, 31 और 1 तारीख में उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर है, वहाँ पर कहीं कहीं हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही जो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे बर्फबारी भी मिल सकती है इन क्षेत्रों में 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख को। कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने साक्ष्य मिटाने के आरोप में विधायक रेणु विष्ट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि विधायक रेणु विष्ट के कहने पर वनंतरा रिजॉर्ट में जेसीबी चलाकर साक्ष्यों को मिटाया गया था। वहीं राज्य मंत्री देवेंद्र भसीन ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस बौखलाई हुई है और उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो हर बार इस तरह के बयान देकर जनता में भ्रम फैलाते हैं। कांग्रेस इस समय बौखलाहट की स्थिति में है और उसके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। वो हर बार एक ऐसी बात कह करके आते हैं जिसका प्रदेश की जनता के हितों से कोई संबंध नहीं होता और भ्रम फैलाते हैं। जहाँ तक कांग्रेस की बयानबाजी है तो हमारा सीधा सीधा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो वनतरा रिजॉर्ट का मसला था और जो हत्याकांड हुआ बालिका का, उसमें कोई भी रहा हो उसको गिरफ्तार किया गया। और जहाँ तक कि उनके परिवार की बात है, जो आरोपी है उनके परिवारजनों को भी पदमुक्त कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस के समय में ऐसा कभी नहीं होता था। वे लोग अपने लोगों को, अपराधियों को संरक्षण देते थे और किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं करते थे। इसी प्रकार से जो उनके परिवारजन पदों पर थे उनसे भी हटा दिया गया। तो ये एक सीधा सीधा संदेश है कि जनता के हितों के प्रति हमारे मुख्यमंत्री जी और सरकार और पार्टी सभी जो है वो पूरी तरह से संवेदनशील है। कांग्रेस आला कमान ने फेरबदल करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रहे देवेंद्र यादव की जगह कुमारी शैलजा को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रभारी नियुक्त किया है। ऐसा माना जा रहा है कि कुमारी शैलजा जनवरी के पहले सप्ताह में उत्तराखंड दौरे पर आ सकती हैं। कांग्रेस पार्टी उनके स्वागत में जुट गई है। माना जा रहा है कि कुमारी शैलजा का जौली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय तक भव्य स्वागत किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कुमारी शैलजा को उत्तराखंड कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त होने पर शुभकामनाएं दी हैं। मिनिस्टर रही हैं मनमोहन जी की सरकार में, नरसिम्हा राव जी की सरकार में राज्य मंत्री रही हैं, 4 बार की सांसद हैं और एक बड़ा कदकाठी उनकी है। कुमारी शैलजा जी के आने से निश्चित ही उनके अनुभवों का लाभ राज्य को मिलेगा और राज्य में कांग्रेस सरकार की जो कांग्रेस पार्टी जो और स्ट्रेंथन होगी और बहुत अच्छे तरीके से अपने मामलों को और आगे। उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस के साथ अन्य दल भी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। इसी कड़ी में आम इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद ने पिरान कलियर के
बैडपुर में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान आकिल अहमद ने कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों ने पार्टी को समर्थन देने का आश्वासन दिया है। आकिल अहमद ने कहा कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां सिर्फ लोगों को ठगने का काम कर रही हैं। तो आम इंसान विकास पार्टी का कार्यालय शुरू हो गया है और इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। किसान विकास पार्टी पिछले 10 महीने से लगातार हरिद्वार के अंदर भी सक्रिय है, प्रदेश के अंदर सक्रिय है। लगातार लोगों को जोड़ने का काम कर रहे, गांव-गांव जा रहे, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं और लोग हमारे साथ जुड़ रहे, लोगों का प्यार मिल रहा। तो मैं यही चाहता हूं कि पहले जो हमारे जो लोग हैं इस हरिद्वार लोकसभा पे 8-10 लाख जो है मुस्लिम निवास कर रहा है लगभग। अगर ये सब जो है इकट्ठा हो तो ये सीट निकलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आज हमने लोगों से ये बात करी कि भाई अगर आप साथ दोगे तो हम आपकी लड़ाई लड़ने का काम भी करेंगे। तो मुझे लोगों ने कहा कि जी आप ही लड़ो, इलेक्शन में आपके साथ हैं। और खासकर जो है मुस्लिम समाज को तो आज तक यूज किया गया, चाहे कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, सभी ने जो है मुसलमानों को यूज करने का काम किया। और जब मुसलमानों को जरूरत हुई इन लोगों की तो ये उस पर खरा नहीं उतरे जो है। जोशीमठ के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं का 7 दिवसीय विशेष राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के दूसरे दिन स्वयं सेवियों ने अलग अलग टोली के माध्यम से जोशीमठ नगर क्षेत्र के नोग चौड़ारी बाढ़ में स्वच्छता अभियान के तहत पैदल मार्ग पर पसरे प्लास्टिक कूड़ा और गार्बेज को एकत्रित कर ग्रामीणों और राहगीरों को प्लास्टिक कूड़े के दुष्परिणामों से अवगत कराकर उन्हें जागरूक किया। इस दौरान स्वयं सेवियों ने कई बोरे प्लास्टिक कूड़ा गार्बेज एकत्र कर उनको निस्तारण हेतु नगर पालिका के कूड़ा डंपिंग जोन प्रभारी को सौंपने के लिए बड़े कूड़ादान में एकत्रित किया है, जिसका जल्द निस्तारण किया जाएगा। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के महिंद्रा शोरूम में हुई 32 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से 31 लाख रुपए से अधिक की राशि बरामद हुई है। आरोपी चोरी के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि महिंद्रा शोरूम में 32 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और आरोपी से 31 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी भी बरामद की है। तो नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।